नमस्कार। गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इनमें से कार्तिक का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। कार्तिक का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली, धनतेरस और देवउठनी ग्यारस जैसे पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक मास पूजा पाठ और स्नान दान के लिए भी विशेष माना जाता है। कार्तिक मास जो है अश्विन पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। कार्तिक मास में सुबह सवेरे उठकर स्नान करना, तुलसी पूजन करना, दीप दान करना, इन सब कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास के नियम क्या हैं, कार्तिक मास में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए जिनसे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्या करें क्या ना करें, किसकी पूजा करें, कार्तिक मास में किन चीज़ों का दान करें, खाने पीने से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में रहते हैं, इसलिए इस महीने में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास जो है बहुत ही पवित्र महीना होता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। कार्तिक मास के बारे में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी, मासों में कार्तिक मास मेरे सबसे प्रिय हैं। कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप और धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास को मोक्ष प्रदान करने वाला महीना माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सभी तीर्थों पर स्नान करने के समान माना गया है। इसलिए कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है कि जब तारे निकले होते हैं तो उस समय स्नान किया जाता है। हो सके तो इस महीने में साबुन का त्याग करके नहाएं और ठंडे जल से स्नान करें। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। कार्तिक मास में स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भर लें। मीठा मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य संबंधी दोष दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। और इसके बाद कार्तिक मास में तुलसी पूजा करें। पहले सूर्य को अर्घ्य दें, उसके बाद तुलसी पूजा करें, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी पूजा के साथ साथ आंवले और केले का पूजन भी करें, क्योंकि कार्तिक मास में जो है तुलसी, केले और आंवले की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में सुबह शाम तुलसी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसके बाद आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं, पूजा करें, भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़ें। संभव हो तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जो भक्त मेरा पूजन और दीप दान करता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए कार्तिक मास में दीप दान का भी विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में दीप दान आप खुले आकाश में कर सकते हैं। खुले आकाश में आप दीपक जला सकते हैं। घर में आपके जो भी ऊंची जगह है वहां पर आप दीपक जला सकते हैं, या फिर आप लाइट भी वहां पर लगा सकते हैं जिसे आपको हर रोज जलाना है। कार्तिक मास के अंत में उद्यापन भी करना बहुत जरूरी बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह स्नान करता है, सूर्य देव को अर्घ्य देता है, तुलसी पूजन करता है, दीप दान करता है, उसे कार्तिक मास के अंत में उद्यापन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष को अन्न का दान करना चाहिए। गायों को हरे चारे का दान करना चाहिए। कार्तिक मास जो है दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कार्तिक मास में भूमि पर सोने से मन से जो है नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस महीने में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करें। बैंगन, प्याज, लहसुन, मांस मछली, मांस मदिरा, इन चीज़ों से आप दूर रहें। कार्तिक मास में मूली का सेवन सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में मौसम में बदलाव होता है और ऐसे में बदलते मौसम में बीमारियों का भी डर रहता है। इसलिए कार्तिक मास में खान पान का अपना विशेष ध्यान रखें।
इस महीने से सर्दी की शुरुआत होती है, इसलिए कार्तिक मास में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर रोज शाम के समय दूध और गुड़ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गुड़ और दूध का सेवन एक साथ करने से शरीर में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है और गुड़ खाने से सर्दी जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। कार्तिक मास में तुलसी का सेवन भी बहुत लाभकारी माना गया है, क्योंकि तुलसी जो है एक औषधीय पौधा है जो कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। कार्तिक मास में 2-4 पत्ते तुलसी के हर रोज खाने चाहिए। तुलसी के पत्ते खाने से खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। कार्तिक मास में घर में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास जो है दान पुण्य के लिए भी सबसे उत्तम महीना माना गया है। कार्तिक मास में किया गया दान सबसे ज्यादा फलदायी होता है। कार्तिक मास में गौ सेवा करें, गौ माता को हरे चारे का दान करें, काले चने का दान करें। कार्तिक मास में अन्न, कपड़े, फल और गाय का दान करने से कई जन्मों तक अन्न धन की कमी नहीं होती। कार्तिक मास में आंवला या फिर आंवले के पौधे का दान करना भी सबसे उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।